नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम कोच पर। मैं अखिलेश गुप्ता स्वागत करता हूं आपका रीजनिंग की क्लास में। और आज आप कंटिन्यू करेंगे रीजनिंग का टॉपिक क्लॉक, जिसको हम लोग इससे पहले एक क्लास में पढ़ चुके हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने रिवीजन जरूर किया होगा। बिना रिवीजन के अगर आप कभी भी किसी भी टॉपिक में पढ़ोगे रीजनिंग के, तो जान लेना कि आपको समस्या आएगी। इसलिए रिवीजन करके आप जरूर बैठो, और विशेषतः नोट्स आपका जरूर बनना चाहिए। घड़ी में इससे पहले आपने जो बेसिक पढ़ा था उसमें आपने दो बातें समझी थी। पहली ये कि जब भी घड़ी में किसी भी बड़े खाने की बात की जाए, किसी भी बड़े खाने की बात की जाए, तो वहां पर 30 डिग्री के एंगल का प्रोजेक्शन होता है इसके सेंटर पर। ये और दूसरी बात आपने ये समझा था, जब भी किसी छोटे खाने की बात की जाए तो ये छोटा खाना जो प्रोजेक्शन करता है वो 6 डिग्री का प्रोजेक्शन करता है सेंटर पर। ये दो बातें आपने इससे पहले सीखा था। और उसमें वहां पर आपने एक बात देखा था, हमने कहा था मिनट हैंड 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, सेकंड हैंड 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाती है, और आवर हैंड मतलब घंटे की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है। इसी चीज को हमें समझना है और इसी से फिर आगे बढ़ना। जरा देखो यहाँ पर, मिनट हैंड 1 मिनट में कितना जाएगी छोटा खाना, 6 डिग्री, आपने यही देखा था पिछली क्लास में। सेकंड हैंड 1 सेकंड में कितना जाएगी भाई छोटा खाना, 6 डिग्री, ये भी बनाएगी फिर। और आवर हैंड घंटे की सुई 1 घंटे में बड़ा खाना जाएगी, बड़ा पार्ट जाएगी, और एंगल कितना क्रिएट होगा, 30 डिग्री का। इतनी सी बातें आपने पिछली क्लास में समझा था और बाकी बेसिक सी बातें थी। यहां से हम कंटिन्यू करेंगे। तो आप देखो, अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन अगर आपके सामने इस तरह से आता है, 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा चला गया कोण, मिनट की सुई द्वारा चला गया कोण कितना होगा। ये अगर आपके सामने क्वेश्चन है, ध्यान देना, यहां पर 5 मिनट बोला गया। आपको पता है कि 1 मिनट में, 1 मिनट में मिनट की सुई कितना जाती है। 1 मिनट में बात किसकी हो रही, मिनट की सुई की ना। 1 मिनट में मिनट हैंड कितना मूव करती है भाई, 6 डिग्री। तो 5 मिनट में कितना जाएगी, इसका 6 गुना 30 डिग्री। और होना भी यही चाहिए, क्यों? क्योंकि 5 मिनट में ये बड़ा खाना मूव करेगी, और बड़ा खाना कितना होता है, 30 डिग्री का होता है। बात समझ में आ गई? बहुत ही जीरो लेवल का क्वेश्चन। सेम उसी तरह अगर आपसे कहा जाए 8 सेकंड में सेकंड की सुई कितने डिग्री मूव करेगी, तो 8 सेकंड में सेकंड हैंड का जो मूवमेंट होगा वो 8 × 6 का होगा, मतलब 48 डिग्री का कोण बनाएगी ये। समझो यहां पर घड़ी में ये जो एंगल बन रहा ना, 48 डिग्री, 30 डिग्री या कोई भी होता है, तो इसके रिस्पेक्ट में चल रहा है। देखो यहां से, क्योंकि यहां से ही हमारा काउंट होता है 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, मिनट के लिए भी 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, घंटे के लिए भी यहां से। तो जब ऐसे ही सिर्फ बोल दिया गया है 1 मिनट, 2 मिनट, या सेकंड में बोल दिया गया, घंटे में बोल दिया गया, तो काउंटिंग हमारा यहाँ से होगा। और ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आगे बहुत काम की होने वाली है, क्योंकि हम इस टॉपिक में बहुत से फार्मूले को हटाने वाले हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो ढेर सारे फार्मूले हम यहाँ पे स्किप करा देंगे आपके, उसका हम अप्रोच देंगे, कॉन्सेप्ट देंगे। कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ऐसा शॉर्ट मेथड होगा कि आप बहुत से क्वेश्चन को आप बिल्कुल यूनिटरी का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो। इसलिए ये जानना जरूरी है, यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना, आगे समझेंगे इसको हम लोग। सेम उसी तरह अगर कहा जाए आपसे 4 घंटे में घंटे की सुई, आवर हैंड कितने डिग्री मूव करेगी। 4 घंटे में जो घंटे की सुई होती है वो कितना जाएगी, 1 घंटे में अगर 30 जाती है तो 4 घंटे में 120 डिग्री का कोण बनाएगी। ये तीनों क्वेश्चन जो आपने देखा अभी, इससे पहले जो बेसिक आपने देखा था उसी पर बेस्ड है ये तीनों।
और बहुत ही आसान। यहाँ तक ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। अगला क्वेश्चन देखो, वहां पर लोग जाके जहां उलझते हैं क्या होता है। अगर आपसे कहा गया 1 मिनट में, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, 1 मिनट में टाइम कितना है, 1 मिनट, घंटे की सुई द्वारा, घंटे की सुई द्वारा चला गया कोण कितना होगा। अगर यह क्वेश्चन आपके सामने आता है, 1 मिनट में घंटे की सुई द्वारा चला गया कोण कितना होगा, तो अब आपको ये बात जरा समझना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस पर बेस्ड ढेर सारे क्वेश्चन आपके सामने बनेंगे और सबको करने का अप्रोच मैं आपको सिखा दूंगा। घंटे की सुई, किसके बारे में बात हो रही भाई, घंटे की सुई के बारे में बात हो रही, और टाइम कितना दिया गया, 1 मिनट। ये टाइम इंटरवल है, यहां पर ध्यान रखना। और ये जो घंटे की बात की गई है, ये बस बता रहा है कि सुई कौन सी है, सबसे छोटी वाली, सबसे बड़ी वाली। हाँ, एक बात और सुनो, इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिखा जाता है कभी कभी कि घंटे की सुई के लिए छोटी सुई बोलते हैं और मिनट की सुई के लिए बड़ी सुई बोल देते हैं। तो यहां पर अगर आपको ये सॉल्व करना है तो इस क्वेश्चन देखो, दिमाग बिल्कुल ना लगाना हो तो कैसे करेंगे जरा देखो। मैं आपको 2 अप्रोच देने वाला हूं, एक अप्रोच यूनिटरी का दूंगा और यूनिटरी से भी एक शॉर्ट मेथड आपका बनता है जो कंपेयर करके बनता है रेशियो के फॉर्म में, उसका भी हम लोग यहां पर यूज करेंगे। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, घंटे की सुई की बात की है इन्होंने, तो आप देखो जिस सुई की बात हो उसी सुई का उसी के टर्म में, मतलब घंटे की सुई की बात हुई तो घंटे के टर्म में देख लो, मिनट के सुई की बात हुई तो मिनट के टर्म में देख लो, सेकंड की सुई की बात हुई तो सेकंड के टर्म में बात देखो वहां पर। फिर उसके बाद जो टाइम इंटरवल है उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, जरा देखो कैसे। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, घंटे की सुई, घंटे की सुई 1 घंटे में, देखो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा जो सुई की बात हो रही है उसी के टर्म में आप लिख लो। तो घंटे की सुई की बात हुई इसलिए मैंने क्या लिखा, 1 घंटे में। तो आप बताओ घंटे की सुई 1 घंटे में कितना जाती है, 30 डिग्री। अभी अभी आपको मैंने बताया, पिछली क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो इसको। 1 घंटे में अगर ये 30 डिग्री हो गई तो हमें बताना है भाई 1 मिनट में, हमें घंटे में नहीं चाहिए, हमें किस में चाहिए, मिनट में चाहिए। तो इसको तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं भाई, 1 घंटा किसके बराबर है, 60 मिनट के बराबर है। तो मैं कह सकता हूं इसी बात को कि 60 मिनट में वो 30 डिग्री जा रही है। देखो पहला काम देखा, किस सुई की बात हो गई, उसी के टर्म में हमने लिख लिया। फिर इसका जो टाइम ड्यूरेशन था, जो टाइम दिया गया था, इस टाइम को, इसका यूनिट मैंने बदल दिया, घंटे से मैंने मिनट में कर लिया क्योंकि मिनट में पूछा था। तो ये बन गया 60 मिनट। कितना बना, 60 मिनट। 60 मिनट में 30 डिग्री, लेकिन क्वेश्चन कितने का था, 1 मिनट का था। तो यहां देखो अगर हम 1 मिनट लिखें तो 1 मिनट का मतलब होगा 30/60, और 30/60 का मतलब होता है 1/2, मतलब आधा डिग्री, सिर्फ हाफ डिग्री का एंगल मूवमेंट होगा किसका, घंटे की सुई का। कारण क्या है इसका जरा समझना, घड़ी में देखो आप इसको अच्छे से। मिनट की सुई जो होती है ये बहुत तेज चलती है, इसकी स्पीड ज्यादा होती है, और जो घंटे की सुई होती है उसकी स्पीड कम होती है। समझो इसको, क्योंकि मिनट की सुई ये पूरा चक्कर जो लगाती है वो 60, पूरा यहां से यहां तक जब लगाती है तो 60 मिनट होता है और इसका पूरा चक्कर कंप्लीट होता है। लेकिन घंटे की सुई इसी 60 मिनट में सिर्फ यहां से यहां पहुंचती है और इसका पूरा चक्कर कंप्लीट नहीं होता, ये सिर्फ इतना घूमती है, सिर्फ 30 डिग्री का कोण घूमती है, जबकि ये 360 डिग्री पूरा घूम जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई डिस्टेंस ज्यादा कौन कवर कर रहा है, ये बड़ी वाली सुई, इसका मतलब इसकी स्पीड ज्यादा। ये टॉपिक आपका टाइम स्पेस डिस्टेंस से, टाइम स्पीड डिस्टेंस से बहुत कुछ रिलेट करके चलता है। मतलब समय दूरी का जो आपका क्वेश्चन टॉपिक है मैथ्स का, उससे बहुत कुछ रिलेट होकर के चलेगा, और उसी से रिलेट करके हम ढेर सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व करा देंगे और पूरा टॉपिक आपका आसान होने वाला है। तो ये बात आपको समझ में आ गई भाई, किसकी स्पीड ज़्यादा है। तो इसलिए जब 1 मिनट मतलब ये 30 डिग्री का मूवमेंट कर रही है 1 मिनट में मिनट वाली, तब घंटे वाली आधा डिग्री सिर्फ चल रही है, सिर्फ आधा डिग्री इसका मूवमेंट हो रहा।
अब यहां से एक निष्कर्ष जरा देखो क्या निकल करके आया है आपके सामने। निष्कर्ष इसका ये निकल करके आया है, यहां पर देखो निष्कर्ष क्या है, मैं इस निष्कर्ष को यहां पर लिख रहा हूं। यहां पर हम कह सकते हैं हमको एक रेशियो मिल गया है, वो रेशियो क्या है जरा समझो आप। इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आपके लिए, जब 1 मिनट है तब डिग्री कितना है, आधा। कौन? घंटे की सुई, घंटे की सुई। अगर मैं 2 मिनट कर दूं तो क्या होगा भाई? तो ऑब्वियसली भाई 1 मिनट में जो आधा जा रही है वो 2 मिनट में कितना जाएगी? 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 10 मिनट में कितना जाएगी घंटे की सुई? 5 डिग्री। क्यों? क्योंकि 10 × 1/2। तो यहां पर देखो तो एक रेशियो बन रहा है, क्या बन रहा है? जो टाइम मिनट के रूप में आपका दिया गया है, अगर वो x है या मैं कहूं 2x है, तो जो घंटे की सुई का मूवमेंट है थीटा उसका, वो आ रहा है x डिग्री। मतलब कुछ ये वाला रेशियो बन रहा है यहां पर। इस अनुपात में दोनों की बातें हो रही हैं। जब टाइम आपका 2 होगा तो थीटा कितना होगा? 1 डिग्री होगा, मतलब उसका आधा होगा। इसलिए कभी भी कोई क्वेश्चन इस पर बेस्ड सीधा सीधा अगर आपके सामने आता है, जैसे कहा जाए 35 मिनट में घंटे की सुई कितना डिग्री मूव करेगी, तो हम देखेंगे ये मिनट है और तुरंत इसका हम क्या करेंगे? आधा, और हम क्या कहेंगे? 17 सही 1/2 डिग्री का मूवमेंट इसका हो जाएगा। बात समझ में आ गई? बोलो। सारी चीजें आसान बन गई आपके लिए। और इसको आप जरूर नोट करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूरा सेक्शन जितना मैंने आपको बताया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना आप, क्योंकि इसी से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को आसान कर लेंगे अपने लिए। ठीक है, अगर मान लो यहां पर कहा जाए 48 मिनट, तो तुरंत हम क्या कहेंगे? 48 मिनट में घंटे की सुई कितना? 24 डिग्री। अगर हम कहते हैं 50 मिनट, 50 मिनट में घंटे की सुई कितना जाएगी? 25 डिग्री मूवमेंट करेगी। सीधा सीधा हमारा आंसर आने वाला। लेकिन क्वेश्चन में हो सकता है बदलाव हो जाए। अभी क्या है, मिनट में पूछ दिया गया था टाइम और पूछा गया था घंटे की सुई का। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा हो 1 सेकंड में घंटे की सुई, तो हमारा आंसर क्या आएगा समझना। कहा जा रहा है 1 सेकंड में घंटे की सुई कितने डिग्री जाएगी, कितने डिग्री मूवमेंट करेगी। तो फिर से वही चीज भाई, बात किसकी हुई? घंटे की सुई की। घंटे की सुई के बारे में आपको पता है, घंटे की सुई जो है ये 1 घंटे में कितना जाती है? 30 डिग्री जाती है ना। अगर मैं इस घंटे को मिनट से सेकंड में बना दूं, क्योंकि सेकंड में मामला यहां पर पूछा गया क्वेश्चन सेकंड का मामला है, तो देखो क्या होगा 60 × 60 सेकंड, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट और 60 मिनट में 60 सेकंड, ये ओवरऑल आपका बनने वाला है। तो ये इसको हम कह सकते हैं कि 60 × 60 मतलब 3600। इतने सेकंड में 30 डिग्री का मूवमेंट कौन करता है? घंटे की सुई। तो 1 सेकंड में हम कहेंगे 30/60 × 60, और ये आपका आ जाएगा 1/120 डिग्री। ये हो गया ना आसान सब कुछ। यूनिटरी मेथड से ही हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। हमको बस इतना देखना है कि सुई की बात हो गई, जिस सुई की बात हो गई है उसी सुई के उसी के टर्म में हम लिखेंगे एंगल को, और फिर इस टाइम इंटरवल को हम चेंज कर लेंगे दिए गए टाइम के अकॉर्डिंग, और हमारा आंसर आ जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा, किसी भी सुई की बात करें और किसी भी समय में बात करें आप उसका आंसर निकाल सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, इसको याद करने की विशेष आवश्यकता नहीं है, लेकिन पीछे आपका वो जो मैंने इससे पहले बताया है, जिसमें ये वाला, जिसमें मैंने घंटे की सुई का मिनट के साथ बताया था, इसका आपको ये याद रहना चाहिए आपको कि इसमें हाफ होता है, इसकी जरूरत हमको पड़ जाएगी। ये तो आप निकाल सकते हो कोई भी क्वेश्चन इसके साथ। जैसे मान लो मैं अगला क्वेश्चन आपको दे दूं,
अगर आपसे कहा जाए 10 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री का एंगल मूव करेगी, तो आप तुरंत मिनट को देखना, तुरंत आंसर देना क्या, 5 डिग्री। हाँ, अगर आपसे कहा जाए, अच्छा एक बहुत आसान सा क्वेश्चन, इस पे दिमाग नहीं लगाना, 1 घंटे में मिनट की सुई कितने डिग्री, अब इस पे ना कैलकुलेशन करना, ये तो बस कॉमन सेंस है, आपको पता है भाई 1 घंटे में मिनट की सुई पूरा का पूरा घूम जाती है ना, तो क्या होगा 360। अगर दिमाग लगाओगे भी ना, सॉल्व करके देख लेना, यूनिटरी मेथड से यही आने वाला है, ठीक है। 1 घंटे में मिनट की सुई 360 डिग्री जाती है, 1 मिनट में सेकंड की सुई भी कितना जाएगी भाई, सेकंड की सुई भी 360 डिग्री जाएगी। ये दोनों बातें कॉमन सी बातें हैं, इन सबको आपको याद रखना चाहिए। तो अब इस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन आपका बनने वाला है वो सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो यहाँ पर। बस ये हो सकता है क्वेश्चन का लैंग्वेज बदल जाएगा, वो कुछ इस तरह से हो सकता है, कहा जाएगा आपसे कि एक घड़ी में मिनट की सुई 2 पर थी, जब उसको दोबारा देखा गया तब वो 7 पर मिली। इन्होंने पूछा, अब ये क्वेश्चन ऐसे हो सकता है जब आपने 2 पे देखा फिर दोबारा देखा तो 7 पे वो मिली सुई, तो इतने इंटरवल में घंटे की सुई, इतने इंटरवल में घंटे की सुई, घंटे की सुई कितने डिग्री घूम जाएगी। बस क्वेश्चन उसी तरह का, बस इसका क्या है लैंग्वेज थोड़ा सा बदल गया, पूछने का तरीका बस चेंज हो गया। भाई मिनट की सुई यहां पर थी 2 पे और चली गई 7 पे, 7 तक अगर देखो 35 मिनट होता है, बस 10 मिनट आपका ये माइनस हो रहा, या फिर ऐसे देखो पहले यहाँ पे हाथ तो देखो, तो अगर 35 में से 10 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 25 मिनट। अगर आप ऐसे नहीं देखना तो सीधा सीधा देखो भाई 2 से 7 पे जा रहे हो आप, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आया 5 का, तो 5 गुणे 5 कितना आ गया 25 मिनट, और 25 मिनट की ही बात हुई है, बस इन्होंने सीधे सीधे तौर पे ना कह करके बस घुमा करके बात इन्होंने बताई है। तो 25 मिनट का टाइम हुआ है और घंटे की सुई कितने डिग्री मूव करेगी, तो आंसर होगा 12.5 डिग्री। समझ में आया सबको, अच्छे से आ रहा होगा। तो भाई ये तो बहुत ही बेसिक बेसिक सी बातें हो गई, जिनके बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर देखा है और हम आगे बढ़े हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे हम लोग। हाँ, उससे पहले जरा आप इस चीज़ को समझ लो, मैंने अभी जो इससे पहले बोला था कि हम बात करेंगे यहाँ पर कि हम यूनिटरी जो यहाँ पर लगा रहे हैं, इस यूनिटरी को ख़त्म भी किया जा सकता है। एक अप्रोच ये होता है कि भाई यूनिट यूनिट के साथ खेलो, आप केवल यूनिट यूनिट के साथ खेलो। कैसे, यहाँ पर जैसे इन्होंने कहा है घंटे की सुई द्वारा चला गया कोण, घंटे की सुई द्वारा चला गया कोण, किसकी बात की गई है, कोण किसके बारे में पूछा गया, कोण के बारे में, ठीक है ना। किसका है ये, घंटे की सुई का है। तो घंटे की सुई का अगर हम बात करें तो मैं कहूंगा क्या भाई 30 डिग्री पर आवर, यही तो कहेंगे इसको हम। अब अगर ये चाहते हैं कि पर मिनट में घंटे की सुई कितना है, तो बस आवर को मिनट में चेंज करके सीधा सीधा क्या करो 30/60, आंसर आ गया कितना 1/2। मतलब कि जो काम हम लोग ये यूनिटरी से कर रहे थे ये यहाँ पर है, ये यूनिटरी से आया हुआ रेशियो का मेथड है, हमने कंपेयर कर लिया है, कंपेरिजन हमने इसका यहाँ पर कर रखा है टाइम इंटरवल के साथ, क्योंकि हमें क्या करना है यूनिट को चेंज करना था, क्योंकि ये 30 डिग्री पर आवर था और हमको डिग्री पर मिनट चाहिए था, इसलिए डिग्री को ऊपर छोड़ दिया और नीचे आवर को हमने मिनट में कन्वर्ट कर दिया, तो डिग्री पर मिनट हमको मिल गया। जिस सुई की बात हो रही थी उसी सुई का ही डेटा निकल करके आ गया आंसर। तो ये भी एक अप्रोच आपका हो सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। अगला जो आपका क्वेश्चन आता है, ये तो बेसिक आपने देखा अभी तक
मैंने कहा था सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसमें ये पूछा जाता है हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स। क्लियर दिख रहा है सबको? एक बार चेक कर लेता हूं मैं। बहुत बढ़िया दिख रहा है। हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार क्या थीटा डिग्री का एंगल बनेगा, यहां पर ये पूछा गया। थीटा डिग्री का एंगल किसमें? दो डेटा यहाँ पर आपके सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट इस टॉपिक पे भी चल रहा है और तरह तरह क्वेश्चन बदल के आ रहे हैं। यहाँ पर क्या बदलाव हो सकता है मैं उसकी भी चर्चा करूंगा यहाँ पर क्लास में। लेकिन पहले आप इसको देखिए, थीटा डिग्री की अगर बात की जाएगी तो पहले जो अभी तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं 12 घंटे और 24 घंटे के, और ज़्यादातर लोगों को ये पता भी है, ये रट के बैठे रहते हैं, टेबल बना करके रट के बैठे रहते हैं। लेकिन भाई अब रटने से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल रहा है। हर एग्जाम में कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। कॉन्सेप्ट जिनको नहीं पता होता है वही लोग क्या करते हैं, बदले हुए क्वेश्चन में जब क्वेश्चन चेंज होकर आता है तो वहाँ गलती करते हैं। तो यहाँ इस चीज़ को समझना है कि 12 घंटा और 24 घंटा थीटा डिग्री के एंगल के साथ क्या होने वाला। तो थीटा डिग्री अगर मैं एंगल की बात करूँ तो यहाँ पर जरा आप समझना, टेबल में बना दे रहा हूँ आपके लिए, और इस टेबल को आप अपने कॉपी में बना लेना, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को हम समझाएंगे और अच्छे से समझना। थीटा डिग्री मतलब कि किसकी किसकी बात हम लोग करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले बात करते हैं 90 डिग्री एंगल की, उसके बाद फिर 180 डिग्री की, फिर उसके बाद 0 डिग्री की, और उसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रेट लाइन, या जिसको आप बोलते हो सीधी रेखा। और आपका टाइम इंटरवल जो होगा, क्वेश्चन होगा 12 घंटे में और दूसरा होगा 24 घंटे में। तो भाई 12 घंटे अगर पता चल जाएगा, 24 घंटे नहीं निकाल सकते क्या हम? बिल्कुल निकाल सकते, क्योंकि अगर घड़ी आपकी 12 घंटे ही शो करती है, अब तो 12 घंटे वाली ही सुई घड़ी रहती है, और उसी पे बात होती है यहाँ पर। जब घड़ी 12 घंटे की है तो फिर से जो 12 घंटे में घटना घट रही है वही तो 24 घंटे में भी होगी। क्या फर्क पड़ता है उससे? घड़ी तो वही है, चलने का तरीका सुइयों का वही है। तो जो 12 घंटे में जो जो घटनाएं घटित हुई हैं वही तो 24 घंटे में फिर होने वाली है, मतलब अगले 12 में फिर होने वाली हैं। तो हम यहाँ पर उसको निकाल लेंगे, लेकिन इसको जरा समझना है। यहाँ पर सबसे पहले समझो इस क्वेश्चन सबका मतलब क्या है। इनका मतलब क्या, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, किसी भी घड़ी में 12 घंटे के अंदर 90 डिग्री का कोण मिनट और घंटे की सुई के बीच में कितनी बार बनेगा। मतलब मिनट और घंटे की सुई एक दूसरे के साथ 12 घंटे में कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। सेम उसी तरह 12 घंटे में 180 डिग्री कितनी बार बनाएंगी, और 12 घंटे में 0 डिग्री कितनी बार बनाएंगी, और 12 घंटे में सीधी रेखा कितनी बार बनाएंगी। ये आपका हो गया क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा अब आपको। अब मैं आपको यहां पर कुछ समझाता हूं, जरा इसको अच्छे से आप समझना। देखो भाई, ये है आपकी घड़ी। अगर आप यहां पर देखो, सपोज करो मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए यहां पर कि मिनट की सुई और घंटे की सुई दोनों 12 पर है, मतलब ये 12 बजे का टाइम हो गया। तो पूरी घड़ी का अगर आप डायग्राम देखो तो कुछ इस तरह से आपके सामने नजर आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये पूरी घड़ी आपकी इस तरीके से यहां पर आ गई है। तो देखो यहां पर अब आपको ये देखना है कि भाई 90 डिग्री के एंगल, हम पहले इस पे चर्चा करेंगे, समझना है अभी हमको इसको, कॉन्सेप्ट को। तो अगर आप देखो कि घड़ी की सुई यहां पर एक है और दूसरी सुई इसी के साथ साथ लगी हुई है, लेकिन जब चलना शुरू होगा तो भाई स्पीड किसकी ज़्यादा है? स्पीड ज़्यादा है मिनट की सुई का, इसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। तो भाई जब मिनट की सुई की स्पीड ज़्यादा है तो मिनट की सुई जो होगी वो क्या करेगी, पहले निकलेगी कि नहीं। दोनों एक पॉइंट से, दो व्यक्ति हैं यहाँ पर, अगर आप इसको लीनियर में समझो तो भाई दोनों को पहुंचना इसी जगह पर है और दोनों शुरुआत यहीं पे कर रहे हैं। लेकिन एक क्या है, पहले पहुंचता है तो एक बाद में पहुंचता है, काफी टाइम बाद पहुंचता है। तो यहां पर जो पहले पहुंच रहा वो पहले निकलेगा कि नहीं, क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा, उसने तुरंत उसको पीछे छोड़ दिया है जो उसके साथ में था।
तो वही कहानी यहाँ पर चल रही है। देखो क्या है, मैं एज्यूम करता हूं घड़ी की ये दोनों यहाँ पर सुई हैं। आप इसको जरा समझना बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को। घड़ी की ये दोनों सुई हैं, ये आपका मिनट हैंड है और ये आपका आवर हैंड है। इस तरीके से दोनों एक के ऊपर एक हैं। लेकिन जब ये चलना शुरू करेंगे तो मिनट की सुई निकल चुकी आगे, धीरे धीरे पीछे घंटे की सुई आ रही है, लेकिन मिनट की सुई इतनी फास्ट थी कि कहीं न कहीं ये जा करके 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर देगी। मतलब जब आपने देखा कि मिनट की सुई आगे बढ़ी तो घंटे की सुई कहीं न कहीं इधर ही रह गई पीछे ही, और मिनट की सुई आगे बढ़ करके 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर देती है। यहाँ पर ये कहानी किसके किसके बीच के चल रही है? 12 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच की। ये पहली बार हुआ है 12-1 के बीच में कि ये 90 डिग्री का कोण बना। लेकिन अब भाई यहां से तो सुई ये आगे फिर से बढ़ेगी और ये बढ़ेगी तो घंटे वाली भी चल रही है ऐसे। 1 बजने से पहले पहले फिर से ये दोनों इसी तरह से आने वाले हैं। 1 बजने से पहले पहले फिर इस तरह से सिचुएशन बनने वाली है कि 90 डिग्री का एंगल यहां पर बनने वाला। तो देखो दूसरी सिचुएशन क्या होने वाली है, मैं उसको ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर, कि जब कभी 1 से पहले ही घंटे की सुई रही होगी, उससे पहले ही मिनट की सुई 90 डिग्री का एंगल यहां पर फिर से क्रिएट कर रही होगी। तो ये दो सिचुएशन कहां से कहां के बीच में हुए? 12 से 1 के बीच में, मतलब इस घंटे में ये यहां पर हुआ। अब अगर आप देखो इसको प्रैक्टिकल करके आप देख सकते हो किसी भी घड़ी में, तो यहां पर देखो 1 घंटे में ये 2 बार 90 डिग्री बना है। अगले घंटे अगर आप चेक करो तो वहां पर देखो क्या होने वाला है, मैं उसको भी यहां पर समझा देता हूं आपको एक बार। देखो यहां पर क्या होने वाला, अगले घंटे अगर आप देखो तो 1 बज चुका होगा, 2 बार 90 डिग्री बन चुका है अभी तक 12 से 1 के बीच में। अब 2 से 1 के बीच में हम चेक करने जा रहे हैं कि यहां पर क्या होने वाला है। 2 से 1 के बीच में अगर आप देखो तो फिर से वही सिचुएशन है। अभी तो इन दोनों के बीच में अगर आप देखो तो इस तरह का एंगल बना हुआ है ऐसा। एक समय ऐसा आने वाला है कि जब मिनट की सुई घंटे की सुई को क्रॉस कर चुकी होगी, और क्रॉस करके ऐसी सिचुएशन आएगी कि जब 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो जाएगा, मतलब कुछ इस तरह की प्रक्रिया हो चुकी होगी, ये बन चुका होगा। और ये धीरे धीरे सुई बढ़ रही है मिनट वाली फिर से, और घंटे वाली चल रही है। लेकिन 2 बजने से पहले पहले ये दोनों फिर से इसी तरह से आने वाले। तो मतलब अब की बार क्या सिचुएशन होने वाली है, वो सिचुएशन ये होने वाली है कि ये 2 से पहले ही रहेगी मिनट की सुई, वो घंटे की सुई, और मिनट की सुई यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल फिर से क्रिएट कर रही है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला भाई कि यहाँ पर इस घंटे में भी 2 बार बना था, और इस घंटे में यहां से यहां तक ये भी क्या हुआ? 2 बार बना। क्या? 90 डिग्री का कोण। तो 90 डिग्री का कोण 2 बार यहां पर, 2 बार यहां पर, ऐसे हर घंटे बनता चला जाएगा। और हर घंटे जब ये बनेगा तो आपको पता भाई घंटे कितने हैं टोटल इस घड़ी में? 12 घंटे। टोटल इंटरवल 12 घंटे का है। हर घंटे अगर 2 बार है तो यहां पर टोटल कितना बनेगा? 24 बार। कितना आना चाहिए? 24 बार। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ऐसा कहाँ होता है? गड़बड़ कहाँ होता है? ऐसा क्यों नहीं होता है? ये बात आपको जानना होगा। तो मैं आपको बता दूं, ये 24 बार ना होकर के सिर्फ 22 बार होता है। तो ये 2 बार गड़बड़ कहाँ से हुआ? अब आप ये सोच रहे हो कि भाई 2 बार गड़बड़ कहाँ से हुआ? और ये 2 बार जब यहाँ गड़बड़ हुआ 12 घंटे में, तो 24 घंटे में भी क्या होगा? 2 बार और गड़बड़ हो जाएगा, मतलब 4 बार टोटल गड़बड़ हो जाएगा। तो ये 24 दूना 48 होता, लेकिन ये 4 बार गड़बड़ हुआ, इसलिए कितना हुआ? 44 बार। या ऐसे समझो आप, 12 घंटे में 22 बार, तो अगले 12 में फिर 22 बार, 44 बार बनेगा। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि गड़बड़ कहाँ पर हुआ? गड़बड़ होता है 2 जगह पर। वो टाइम है, एक 3 बजे का टाइम और एक है 9 बजे का टाइम। ये 2 टाइम है जहां पर ये गड़बड़ होता है। क्या होता है यहाँ पर? इसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। इस क्लास में हम
ये सस्पेंस आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं कि आप इस पर थोड़ा सा विचार कीजिए, जिससे आगे आने वाले एंगल पे हम जब चर्चा करेंगे तो आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यहीं से हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।